मैगी खाने के बाद वहाँ से जब चले तो ये बहुत ही अच्छा एक लोकेशन था, तो हमने बाइक लगाई पीछे और यहाँ पे आके लेट गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज है फिर दिन लद्दाख में और अब हम पूरा रेडी है, देखिए। तो रेडी होने का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमने पास बनाए थे नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक के लिए, तो आज वही पास हमें हमारे काम आएगा आगे जाने के लिए। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर आप बाइक पे आ रहे हैं तो बाइक के पेपर आपके नाम पे होना चाहिए या आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जाना है नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक होंगे कि आपके नाम पे है या नहीं बाइक। अगर नहीं है आपके नाम पे तो बाइक को वहीं पे छोड़ना पड़ेगा आपको और रेंट पे हायर कर सकते हैं फिर। तो बाकी सब ठीक है, सब कुछ ओके है, पैकिंग हमारी हो गई है। तो रास्ते में मिलेंगे आपको। आज का थोड़ा खारदुंगला पास जो आएगा मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है, बट करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको रास्ते में। और हाँ जी, हो गए तैयार। खुश्की बढ़ गई है भाई को। यहाँ पे आपके लिप्स जो है ना पूरे फटे रहेंगे, जो मर्जी यूज़ कर लो, बट कुछ नहीं होने वाला उनका। किन्नी एंड किन्नी एंड देखो नंगे पुंगे खा रहे हैं मैगी। आ देखो ਇਹਦਾ हेयर स्टाइल। शर्म नहीं आती, रोटी खा रहा बंदे ने बनैन नहीं पाई, इदा दे काम चंगे लगदे। तू बनाइए पाई है ना, मैं पाई नहीं पाई। मैं अपने ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਲੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਸੀ ਲਾਇਆ। चलो फिर हो गए सारे रेडी, अगले आधे घंटे तक निकल चलेंगे हम सभी यहाँ से। नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक में मिलते हैं आपको। तो रास्ते में जितना भी मोटो ब्लॉगिंग होगा वो करेंगे, बाकी फिर आपको वहाँ पे जाके मिलते हैं। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे नुब्रा वैली। पहले नुब्रा वैली जाएंगे, फिर पेंगोंग लेक जाएंगे। तो लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, 8:30 का टाइम था, बट 10:16 हो गए हैं अब देखते कितनी देर तक वहाँ पे पहुँचते हैं। टाइम तो लगेगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे, मतलब पहुँचने में भी लगा लीजिए कि टाइम लगेगा ही लगेगा। इसके बाद जाएंगे हम पेंगोंग लेक। भैया ऑल इज़ वेल। तो खारदुंगला जो है पास वो क्रॉस करके जाएंगे। तो यहाँ पे हमें रोका गया था जस्ट हमारी बाइक के डॉक्यूमेंटेशंस एंड आईडी प्रूफ चेक करने थे इन्होंने, तो वो हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके नाम पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सुबह बताया था कि बाइक आपके नाम पे होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। सड़कें इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो आपको बाइक साइड पर करनी पड़ती है बिल्कुल ही। तो बहुत ही ख़तरनाक सी रोड है ये, और बहुत ही ज़्यादा हाइट पे।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ पे खारदुंगला। सांस बहुत चढ़ रही है। आप देख सकते हैं खारदुंगला के नज़ारे, वो सामने लिखा हुआ है खारदुंगला। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है ये भी, काफ़ी सारी स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे शुरू हो गई है स्नोफॉल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ज़्यादा स्नोफॉल शुरू ना हो जाए, इससे पहले पहले हमें निकलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे होती रहती है, कहते हैं स्नोफॉल होती रहती है, तो टाइम से ही हम लोग निकल जाएं तो अच्छा है। और हमारी टीम सारी सामने है, खारदुंगला के बोर्ड के पास सारी फ़ोटो वगैरह करा रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ के करण, गगन भैया और प्रथम और एक ये कमल, ये सभी ऊपर चढ़ गए हैं, स्केट करेंगे ऊपर से। ये तो आ गया नीचे। वाह 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 मज़ा आ गया इनको देख के। मुझे सिर्फ चीज़ें देखने का शौक़ है और ये हरकतें करने का नहीं शौक़ है। तो और कुछ चीज़ें पढ़ने का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सियाचिन वॉरियर। स्नोफॉल हो रही है। वो देखिए सामने पहाड़ जो है कितना प्यारा लग रहा है। हम वहीं से होके आए हैं टॉप से, तो खारदुंगला का जो है व्यू वो सामने है, उधर भी अभी स्नोफॉल हो रही है पूरी। तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। सो फ्रेंड, ये है नॉर्थ पोलो और एक पहले आया था साउथ पोलो। सीन क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ, कल मैंने आपको बताया था कि एक पास लेना पड़ता है नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक के लिए। तो एक आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, एक कॉपी उसकी, और एक कॉपी देनी पड़ेगी साउथ पोलो में। नुब्रा वैली को जाते हुए ये रास्ता चेक करिए, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग, इतनी ज़्यादा, पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई है, सारी सड़क टूटी हुई है। ये या तो ये बन रही है इसीलिए ऐसी है। होप्स हो कि अगले साल, नेक्स्ट साल फिर ये बन जाए, क्योंकि ये वाला सड़क जो है बस करा देगा ऐसे तो सारा सड़क ऐसे ही है। तो हमने बाइक अपनी बंद कर रखी है, स्विच ऑफ कर रखा है, बस बाइक हमारी जा रही है ऐसे धीरे धीरे। मैंने भी बंद कर रखी है बाइक और उसने भी बंद कर रखी है। पीछे सुखी भैया आ रहे हैं अपनी आरसी पे, वो पता नहीं कैसे चला रहे होंगे। एक तो इतना उस पर टैंकी पे लीन होके बैठना पड़ता है, ऊपर से उन्होंने सामान इतना अपने कंधों पे रखा हुआ है। लो जी, मैगी खाने के बाद वहाँ से जब चले तो ये बहुत ही अच्छा एक लोकेशन था, तो हमने बाइक लगाई पीछे और यहाँ पे आके लेट गए। कम से कम नहीं तो आधा घंटा लेटे हैं हम, शरीर की थकावट ख़त्म हो गई है। और एक ये जो पानी की आवाज़ है ना पीछे, वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट आवाज़ आ रही है, सुकून जिसे कहते हैं ना वो आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। तो अभी उड़ाएंगे यहाँ पे ड्रोन, थोड़ा सा शॉट लेते हैं
अब शरीर में आ गई है थोड़ी सी जान, ऑक्सीजन हो गया पूरा। तो दोस्तों यहाँ से हो गए हम फ्री का मतलब रेस्ट हो गया हमारा। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नुब्रा वैली। लो जी, हो रहा है यहाँ पे डिपर अनलोड एंड रोड बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब है। आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना ख़राब रोड है ये। सेंटर में से पानी बह रहा है और साइडों पे पूरा रोड कच्चा है, पक्का रोड कहीं पे भी नहीं दिख रहा है मुझे। तो गाइस ये देखिए नज़ारे, नीचे भी पहाड़ है, ऊपर भी पहाड़ है, उसके ऊपर भी पहाड़ है। 3 तरह के पहाड़ है यहाँ पे। एक छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़। तो बहुत ही अच्छा व्यू है ये भी। हमारे साथ के भाई कर जो है वो पीछे फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं इस चीज़ की, तो अच्छी है। बाकी टाइम से जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हम दिन ढलने से पहले पहुंचना चाहते हैं नुब्रा वैली, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध जी का स्टैचू है, वो देखने लायक है। और भी 1-2 जगह है एक्सप्लोर करना है, देखना है। तो दिन ढलने से पहले हम लोग पहुँचे। अभी यहाँ से आई थिंक रह गया है सिर्फ नुब्रा वैली 30 किलोमीटर। तो बस कवर अप करते हैं उसको जल्दी से जल्दी। तो देखिए ये नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। सीधा रोड है और सामने ऐसे लग रहा है जैसे दीवार कर रखी है किसी ने कि आगे जाना मना है आपको। बहुत ही अच्छा है। बाहर हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। बाइक भी डिसबैलेंस हो रही है थोड़ी, बट काफ़ी ज़ोर से हैंडल पकड़ना पड़ रहा है। और इस साइड तो देखिए जैसे राजस्थान में घूम रहे हो हम। तो सामने देखिए क्या व्यू है। तो पहाड़ का शेप देखिए, और नुकीला टॉप जैसे कहते हैं वो ऊपर देखिए। इस साइड भी मतलब भगवान आपको मैं सत नमन करता हूँ कि आप इतना प्यारा आपने व्यू बनाया। भगवान मैं आपको सत नमन करता हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है ये। जिधर भी आप देखेंगे ऐसा लग रहा है पता नहीं एक म्यूज़ियम बना दिया गया है। ये पहाड़ तो एंड है बिल्कुल, और ये नीचे नदी बह रही है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा, बयान से परे है ये। जितना मर्जी इस खूबसूरती को बयान कर लो, सब कम है। आप वो सामने देख रहे हैं ना, सामने जो मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, कैमरा तो उसे इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाएगा जो हम अपनी आंखों से देखते हैं।
बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो लो जी, सामने आ गया है मॉनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस। ये है मेन एंट्रेंस मॉनेस्ट्री का, तो जो हम देखने आए हैं। तो वो इतने ऊपर जाके लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं पता नहीं यार, अप डाउन कैसे करते होंगे। तो हमने यहाँ पे दिया है 200 रुपीज़ एंट्री फीस, और अगर आप ड्रोन वगैरह लेके आते हैं तो उसके अलग चार्जेस है 500। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपके एंट्री फीस है 200 रुपीज़, तो वो आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि टूरिज़्म है, तो इन्होंने चार्जेस तो रखे होते हैं। यहाँ वैसे कौन आता है पैसे चढ़ाने। तो हम पहुँच चुके हैं अभी मॉनेस्ट्री में, और दिखाता हूँ आपको मॉनेस्ट्री। तो ये विशाल सी मूर्त है, ये है बुद्ध जी की। और यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा। ये है विशाल सी मूर्त भगवान बुद्ध जी की। यहाँ पे तो आ गई है अंधेरी हाइट। और यहाँ पे बुद्ध जी का है काफ़ी बड़ा सा स्टैचू। तो ये देखने आए थे हम, बाकी इधर उधर की लोकेशन तो आप देख ही सकते हैं। हवा बहुत ही तेज़ है जिसके कारण शायद मेरी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब हो रही होगी। तो ये हम 7 हम साथ साथ हैं। ये है 7